स्टेबल है काफ़ी, लेकिन मिड कैप में अच्छा खासा प्राइस एक्शन है। हमारा पैनल तैयार है, उनके पास चलते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। काबा सर, बताइए इस समय का आपका टॉप ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है HDFC AMC। ट्रेड कर रहा है 4530 पर। इसका सेटअप मुझे पसंद है और स्टॉप होगा मेरे ख्याल से करीब 4500 का लगाना चाहिए, 30 रुपीज का। टारगेट करीब 4600 के करीब नजर आते हैं। यस, HDFC AMC। HDFC AMC तेजी वाला ट्रेड। विकास बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षद। देखो, ओवरऑल मार्केट एक साइड वाइज देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है बीपीसीएल यहाँ पे एक स्ट्रांग लग रहा है। इंट्राडे में वापस ये डेज हाई जो है मॉर्निंग का, उसके आसपास वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से 318 320 के टारगेट के लिए इसको बाय करके जा सकते हैं। नीचे में 300 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के सेशन में भी हमने नोट डाउन किया था। कल भी उसी रेंज से वो ये बाउंस बैक दे रहा था, तो 300 के स्टॉप लॉस से बीपीसीएल को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में 318 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, बीपीसीएल ये हो गई विकास की पिक। कविता जी गुड आफ्टरनून। कविता जी आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनंत जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड होगा जियो फाइनेंस पर। जियो फाइनेंस अच्छी 4 दिन की एक गिरावट के बाद आज एक अच्छा इसने बाउंस बैक दिया है फ्रॉम इट्स 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। गुड फॉर्मेशन है, मॉर्निंग स्टार बनते हुए दिख रहा है। सो मुझे लगता है अपने स्विंग हाई की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। 348 350 के स्विंग टारगेट्स के लिए आप जियो फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 335 का। ओके, जियो फाइनेंस पर एक बाय साइड का ट्रेड इस समय उभर कर आ रहा है। सुदीप हमारे साथ है। सुदीप आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। हर्षदा जी, मुझे पसंद आ रहा है IRFC। हमने देखा है सुबह से रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। आज सुबह से नहीं, इनफैक्ट अगर हम देखें तो IRFC के एंड स्पेसिफिकली सारे रेलवे स्टॉक्स को देखें तो अक्टूबर एंड से यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन की एक सिग्नल आ रही है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी हमने देखा था यहाँ पे। और अब जो हिसाब से हम ये देख रहे हैं, सारे जो की मूविंग एवरेजेस है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, उसके ऊपर अब स्टॉक 1-2 दिन से टिक रहा है, जो ये एक सिग्नल दे रहा है कि अब इनमें जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड था, उसके बाद जो करेक्शन आया था वो खत्म हो रहा है, और अब वापस से वही ओरिजिनल डायरेक्शन में स्टॉक अब ट्रेड करेंगे और वापस से वो अप ट्रेंड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं IRFC में। 157 का स्टॉप लॉस और 172 और 176 के 2 टारगेट्स मुझे लग रहा है यहाँ पे आ सकते हैं। और जो आज के दिन में हुआ है, और एक पॉइंट खाली ऐड करना चाहूंगा कि जो 1 नवंबर का जो स्विंग हाई था, अब स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये स्टॉक के लिए। तो ये लेवल पर और डिप पर IRFC में खरीदारी करें। 157 स्टॉप लॉस, 175 और 180 के 2 टारगेट्स। मानस के पास चलते हैं। मानस गुड आफ्टरनून। मानस आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कंफर्मेशन मिला है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स बेहतर है, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1809 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये कैश लेवल्स है। 1809 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1885 1885 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 1840 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 40 रुपीज के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 60 रुपीज के टारगेट्स है। ओके, तो ये फिलहाल टाटा कॉम्स पर एक अपॉर्चुनिटी 1840 के लिए मौका का कॉल लेकर चलना है, अगर आप इस तेजी का मौका भुनाना चाहते हैं। गौरांग गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस मार्केट में। धन्यवाद हर्षिता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। वित्तीय क्षेत्र में NBFC की श्रेणी में अगर आप देखने जाए तो श्रीराम फाइनेंस, इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से अच्छा ऊपर के तरफ का रुझान दिया है, और अगर समय की पाबंदी नहीं है, लंबी अवधि की समय सीमा है, तो हमें लग रहा है कि 3600-3650 के तरफ जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत संकोच हो रहा है तो शुरुआत कीजिए इस स्तर पे और धीरे धीरे करके जोड़ते जाए जब भी आपको गिरावट दिखती है। श्रीराम फाइनेंस